जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं आदित्य सत्संगी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आदित्य जी। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को प्रणाम और दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत-बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आदित्य जी, रिपोर्ट्स ये आई कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, और उसमें टर्म्स ये हैं कि जो भारत है वो रशियन ऑयल का जो परचेज है उसको कट डाउन करेगा, और उसके बदले में जो अमेरिका है वो जो टैरिफ को स्लैश करेगा 50% से 15% पर। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही 15-16%। अब इन रिपोर्ट्स में अब तक तो हमें लग रहा था कि हो सकता है इस तरह की चीजें हो गई हो, ये टर्म्स फाइनलाइज हो गए हों, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा था जो कॉल का क्लेम उन्होंने किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आई है, मोदी जी ने जो ट्वीट की है, आसियान समिट के लिए मोदी जी नहीं जा रहे। इसका मतलब ये है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात तो मुमकिन नहीं है। इन सारी चीजों को कैसे समझा जाए? पहले तो मैं यही सोच रही थी कि डील को लेकर मैं आपसे बात करूंगी, बट मोदी जी की भी ट्वीट आ गई, तो कैसे समझें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? देखिए ये तो जो हमारे फाइनेंस और कॉमर्स और ट्रेड के जो मिनिस्टर्स हैं, ये उनका डिसीजन है ट्रेड के ऊपर तो, और पॉलिटिकली ये मोदी जी का डिसीजन है। तो अ, अभी तो जो हमारे पीयूष गोयल जी हैं वो शॉक्ड होंगे कि क्या हो रहा है, बात क्या हुई है, ये हुआ क्या है। अग्रवाल जी अभी जो नेगोशिएटर है भारत के, वो अभी अमेरिका में है इस समय। तो क्या नेगोशिएट हुआ है? और ऑयल के ऊपर डील, अच्छा देखिए, भारत को अभी $200 बिलियन यूएस करेंसी में भारत का अभी भी है। 700 में से 200 यूएस डॉलर में है। ये भी हो सकता है कि भारत पहले उसको एक्सपेंस करना चाहता हो कि $200 से कुछ खरीद लो, इसके पहले कि $200 भी गायब, $200 बिलियन भी गायब हो जाए। नंबर 1, तो भारत को अपनी सिक्योरिटी का चारों तरफ से ध्यान रखना है। रशिया इज ए, क्या बोल सकते हैं, ट्रस्टेड पार्टनर, स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज रिलेशनशिप है भारत की। और हर साल भारत और रशिया के लीडर्स उसको रीअफर्म भी करते हैं, हर साल। वो छोड़ा नहीं जाता कि एक बार हो गया तो हो गया। दे इन्वेस्ट इन दैट रिलेशनशिप। अब जैसे रशिया को जरूरत है युआन की, तो भारत ने युआन में उसको पेमेंट किया, चाइना से युआन खरीद के पेमेंट किया। विच अदर कंट्री विल डू दैट? विच? तो ये ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स होती हैं। अमेरिका के ऊपर तो अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते हुए, अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिकन ट्रस्ट नहीं करते, तो बाकियों को तो छोड़ दें। और ये आप इस ट्रेड डील में आप ये बात याद रखिए, भारतीय किसानों का उद्देश्य इस पैरामाउंट, मतलब उनका जो इंटरेस्ट है पैरामाउंट है, और कोई भी इंटरेस्ट उनके आगे नहीं काम करता। बिकॉज भारत अटेन फूड सिक्योरिटी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आपको याद ही है ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो हाल हुआ पंजाब की सॉइल का, वी आल्सो नो दैट आल्सो। दोनों चीज हमको याद है। तो भारत विल टेक ऑल द स्टेप्स जो भी लेना पड़ेगा, जिससे भारत अपना बैलेंस और इंडिपेंडेंस बना के रखे। अभी जैसे जापानीज प्राइम मिनिस्टर आई है, जापानीज प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, वी वांट टू रन डिप्लोमेसी लाइक इंडिया। इंडिया की डिप्लोमेसी होनी चाहिए, न्यूट्रल फॉर इट्स ओन इंटरेस्ट। और सबको भी एक चीज तो पता लग गया है कि अमेरिका कैन नॉट फंड देम। अभी रिजर्व करेंसी यूसेज अमेरिका का 50% पहुंचा है, 60% से 50% पहुंचा है। 10% लेस रेवेन्यूज फ्रॉम द रिजर्व करेंसी, विच इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर अमेरिका। तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स कैंसिल होने वाले हैं, इंक्लूडिंग जो भी यूजलेस वॉर्स वो लड़ते थे वो भी कैंसिल होने वाला है। अभी कल ही मैं पीट हेगसेथ का और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का देख रहा था, कैंप पेडल्टन में उनका एक स्पीच हुआ था। वो बात कर रहे थे कि अमेरिका शुड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वॉर। किसके साथ? रशिया के साथ लड़ोगे, भारत के साथ लड़ोगे, या चीन के साथ लड़ोगे, या वेनेजुएला के साथ लड़ोगे? और अमेरिका ने हमेशा कमजोर देशों के साथ ही युद्ध लड़े हैं। तो आई थिंक ये जो ट्रेड डील है भारत के साथ, अमेरिका विल हैव टू बेंड डाउन टू एक्सेप्ट इंडियाज टर्म्स, और कोई चारा नहीं है। और किसी तरह से वो एक्सप्लोर नहीं हो सकता। ना जीएमओ क्रॉप्स भारत इंपोर्ट करेगा, चाहे वो एथेनॉल के लिए हो, चाहे किसी और पर्पस के लिए हो, क्योंकि वंस यू इंपोर्ट, फिर उसके बाद आपको डिपेंडेंट रहना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉर्न के ऊपर।
मोलासेस के लिए, एथेनॉल के लिए। भारत में ऑलरेडी शुगर केन का मोलासेस इतना ज्यादा होता है। भारत इज द नंबर 1 कंट्री इन प्रोड्यूसिंग शुगर केन। तो कितना मोलासेस ऑलरेडी प्रोड्यूस होता है which has to be used in all these things. ये तो पुरानी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, अभी की तो नहीं है। तो therefore India will continue to use their own homegrown मोलासेस के से एथेनॉल बनाने का सिस्टम जो है 85 और जो ऑल दिस सिस्टम्स है भारत विल कंटिन्यू टू यूज। तो इसलिए मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स में जब तक कि भारतीय गवर्नमेंट के हैंडल से ना आए, आई विल नॉट ट्रस्ट एनी ऑफ दिस थिंग्स। हाँ जी, क्योंकि मिंट ने ये रिपोर्ट की थी कि इस तरह की डील हो सकती है और हो रही है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें इनफैक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी काफ़ी जो मार्केट है वो भी सर्च कर गया भारत और अमेरिका की डील को लेकर। लेकिन जिस तरह से चीज़ें आ रही हैं सामने, ये तो समझ में आ रहा है कि डील नवंबर को लेकर पीयूष गोयल जी ने भी कहा था कि नवंबर तक साइन हो जाएगी, डील फाइनलाइज हो जाएगी। क्या और किस टर्म्स पे हम होते हुए देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हैं, उसके हिसाब से कुछ सीधे क्लियर नहीं हो पा रही है अब तक। देखिए, डील के लिए भारत डेस्परेट नहीं है, ये अमेरिका डेस्परेट है। और जब भी एक सेल्स का बेसिक नियम होता है, एनीवन हु शोज द डेस्परेशन इज ऑन अ लूजिंग विकेट। ठीक है, ये अमेरिका की डेस्परेशन है, भारत की नहीं है। डील नहीं भी होगी तभी भारत चलता ही रहेगा। ऑलरेडी भारत के नेट एक्सपोर्ट्स इंक्रीज ही हुए हैं। तो डील नहीं होने से भारत को ज्यादा फायदा है, और पीयूष गोयल से ज्यादा कोई समझेगा नहीं। वो तो उस बिजनेस कम्युनिटी से ही है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको मालूम है क्या है। ऑलरेडी अमेरिकन नेगोशिएटर्स बोल रहे थे पीयूष को मत भेजना वो बहुत नेगोशिएट करता है, कि वो बेचारे मुस्कुराते रहते हैं, फिर धीरे धीरे कुछ बोल के चले जाते हैं और ये लोग सिर खुजाते रह जाते हैं। सो ये इट्स अ रियल इंसिडेंट, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ऐसा ही हुआ है यहाँ पे। तो वो उनका रिक्वेस्ट था इनको मत भेजना। अब वहां पे एक गोयल और एक अग्रवाल है, अब किससे नेगोशिएट बेटर कर पाओगे? दोनों से नहीं कर पाओगे। सो आई डोंट थिंक अमेरिकन के बस की बात इनसे नेगोशिएट करना। मुझे तो ऐसा तो कभी लगता है कि शायद ट्रम्प बोले मेरी सारी कंपनीज ले लो, मुझे डील दे दो डेस्परेशन में आके लेके जाओ। बस डोनाल्ड ट्रम्प तो कह रहे हैं अपनी ट्रेड पॉलिसी और जो उन्होंने अपनाई उसको बैक करते हुए कि मैंने अमेरिका को रिच बना दिया है और सारी तारीफें कर रही हैं और वॉर्स रुकवाई हैं, पीस लाया है। एक बार फिर से उन्होंने ये क्लेम रिपीट किया है। आज अमेरिका का टोटल डेट इज $38 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन ऊपर पहुंच गया है। और जनवरी से लेके अब तक इन्होंने $2 to 3 ट्रिलियन ऐड किया है। जस्ट सोचिए 8 महीने में ये हालत है, बिकॉज अभी इकोनॉमी स्पाइरल में चली गई है, अमेरिकन इकोनॉमी। अभी कुछ भी आप करेंगे कुछ रुकने वाला नहीं है। देयर नो जॉब्स, तो कौन सी जॉब्स होंगी? और साथ में फार्मर्स प्रोटेस्ट इंक्रीजिंग। अर्जेंटीना से अब बोलना तो नहीं चाहिए, गोमांस का इंपोर्ट, उसके ऊपर बात चल रही है। तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया में सबको हेल्प कर रहे हैं जहां से उनके लिए डील्स बने। और साथ में अभी जब उन्होंने $300 मिलियन अनाउंस किया ईस्ट विंग का एक्सपेंशन फॉर द बॉल रूम, अब जब ये सब चीजें चल रहा है, बॉल रूम बना रहे हो फॉर होस्टिंग फॉरेन डिग्निटरीज, कौन आएगा भी? आप मुझे बताइए कौन सा फॉरेन लीडर विल कम टू मीट ट्रम्प जो सबकी बेइज्जती करते हैं वो बैठ के? तो हु विल कम? नोबडी इज गोइंग टू कम राइट नाउ। जेलेंस्की बेचारा पहुंच जाता है, वो बात अलग है। जेलेंस्की हर बार को एक डोज देके भेज देते हैं। सो आई डोंट बट जेलेंस्की की मजबूरी है वरना वो भी नहीं चाहता। उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल चाहिए, उसको डांट दिया कि लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या करोगे। सो उसको पहले बोला कि लॉन्ग रेंज मिसाइल हम सप्लाई करेंगे, तो बड़ी आशा के साथ पहुंचा वो व्हाइट हाउस, तो उसको डांट के वापस भेज दिया। आई थिंक ये रियलिटी सबको पता लग रही है कि अभी जैसे यूरोप में, रोमानिया में और हंगरी में वहां की लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल्स फैक्ट्रीज में ब्लास्ट हो गए पिछले हफ्ते। तो अमेरिका, और आप देखिए कि कोई नेट प्रोडक्ट नहीं बनाते इस पे ट्रेड कर सके मास स्केल पे। आपने हाईटेक अवैक्स बना दिए या फिर आपने F-35 F-22 बना दिया, उसके तो गिने चुने खरीदार है दुनिया में, भारत उसमें से एक है जिसने रिजेक्ट कर दिया। तो अब पूरी इकोनॉमी तो उन पे नहीं चल सकती ना, उसके लिए आपको बेसिक चीजें चाहिए। अब बेसिक जो आइटम्स जिसपे लोग रहेंगे
वो चाइना से आते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते, माइक्रोवेव नहीं रोक सकते, टिश्यू पेपर नहीं रोक सकते, फ्रिजेस नहीं रोक सकते, टीवीज नहीं रोक सकते, वो तो बेसिक इकोनॉमी के आइटम्स है, ऐसा कुछ भी अमेरिका में बनता ही नहीं है। और सैलरी लेवल्स जो है इतने ऊपर है कि आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर नहीं सकते। तो आई थिंक दे हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट बट टू डिवैल्यू द डॉलर, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो लोगों की जो प्रेडिक्शंस थी वो ठीक होने वाली है, $1 इज इक्वल टू मच लेसर रुपीज ना, वही रियलिस्टिक है। अभी भी जो है रियलिस्टिकली $1 की वैल्यू ₹17 है रियलिस्टिकली, लेकिन पेपर पे 85, 86 है, अभी कम 88 और अभी कम होता जा रहा है। सो कोई और चारा नहीं बचेगा नहीं इसके बाद, अगर अमेरिकन को काम करवाना है तो। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता भारत करेगा अगले वर्ष, और कई सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका इस डील में भारत के सामने ये सवाल रखे कि आप ब्रिक्स से बाहर हो जाएं, और ऐसा कुछ भी हो सकता है कि उस, या फिर तब ब्रिक्स समिट हो उसके बाद भारत के ऊपर कोई सैंक्शन लग जाए ट्रेड डील होने के बाद। अभी ऐसा तो भारत नहीं? सैंक्शन से कहाँ डरता है? अब भारतीय प्रधानमंत्री फोन नहीं उठाते, इसका सैंक्शन की क्या बात होगी? तो तो दे कैन, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट गोइंग टू एशिया जस्ट नॉट टू मीट विद दिस गाय, क्योंकि पता ही कुछ भी बोल देगा उसके बाद जाके मेरी ये बात हो गई। ये तो मतलब लोग सपने में बात करते हैं, ये तो सपने में ट्वीट करता है, इमेजिनेशन से बात कर रहे हैं, लाइक हेलुसिनेशंस है। प्रधानमंत्री मोदी से मेरे ऑलरेडी बात हुई, रशियन ऑयल कम हो जाएगा, आई स्पोक टू हिम। ये क्या आदमी है? वो भी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। इवन जब मोदी जी नहीं थे तब भी लोग सीरियसली लेते थे, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री ने बोला चिल्ला चिल्ला कर कि सीज फायर का पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाया, जीजीएमओ ने, बस करो बस, अभी हो गया बहुत। अब क्या हुआ? डिस्पाइट दैट दिस मैन इज कंटिन्यूइंग, 41 बार बोल चुका है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम के बारे में बोलने वाला है कि मैंने कराया, तब तालिबान उसको जवाब देगा। मतलब क्या इज्जत रह गई है प्रेसिडेंट की। भारतीय प्रधानमंत्री इनको मिलने इसलिए नहीं जा रहे हैं कि एशियन में फोटो लेनी पड़ेगी इसके साथ, और ये जाके कुछ और बोल देगा कहीं और मीडिया में जाके। ये तो सर्कस चला रहा है ना वो तो व्हाइट हाउस से बैठ के। ऐसा लगता है फॉक्स न्यूज के जो, मैं उनको एंकर्स नहीं बोलता, वो बोलता है न्यूज परफॉर्मर्स आर टॉकिंग। इसने तो व्हाइट हाउस को ही परफॉर्मेंस स्टेशन बना दिया। आप देखिए, आप सारे देखिए, सारे जो सेक्रेटरीज देखिए, सारी एक्स, कोई मिस कोलोराडो है, कोई मिस न्यू जर्सी है, कोई मिस, ये सारे वही सेक्रेटरीज हैं। ये कौन सा सेक्रेटरी आप चला रहे हैं? कौन सा व्हाइट हाउस है ये? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिस कोलोराडो हो या मिस पाकिस्तान हो, आई डोंट केयर। व्हाट आई एम सेइंग इज कि किस तरह का ये, कौन सी क्वालिफिकेशन आपने देखी? सो इससे टोटल और अब अब डिफेंस सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट ट्रम्प से आप क्वालिफिकेशन का स्तर आप उम्मीद कर सकते हैं, मिस कोलोराडो या मिस पाकिस्तान वही हो सकती है। नहीं और क्या क्राइटेरिया हो सकता है? नहीं, मिस पाकिस्तान तो आसिम मुनीर है। ओके, सो बट आई एम सेइंग, आप इमेजिन करिए कि एक फॉक्स का न्यूज एंकर है, आज वो डिफेंस सेक्रेटरी है, वो पुशअप लगाता है, वो बताता है पुशअप लगा रहा हूं मैं, इज दैट द क्वालिफिकेशन? बहुत अच्छी बात है, आप लगाना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, आई एम ओके, बट इज दैट द क्वालिफिकेशन कि आप किसको मतलब अंबर जी, मुझे कुछ सीरियसनेस कहीं नहीं दिखाई देती। एक्चुअली थैंक्स टू ट्रम्प हमारे सबके व्यूज आ रहे हैं, आपके अच्छे व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ आपको टॉपिक्स देते हैं कुछ बात करने के लिए। बट द पॉइंट इज समथिंग एल्स ये कि बात हमें पहले पहले दिन से पता थी, जिस दिन डोनाल्ड ट्रम्प आए थे और उन्होंने ट्वीट्स और ये सब करना शुरू किया था, मैं क्या अब आ गए हैं, अब ट्रम्प ही चलेंगे, हर दिन ट्रम्प ट्रम्प होगा और ये लोगों को कुछ ना कुछ देते रहेंगे बात करने के लिए, और वो हो भी रहा है। अरे कल आपने देखा वो दिवाली के लिए ऐसा लग रहा था मातम मना रहे हैं, वो दिवाली का दिया जला रहे हैं, मातम मना रहे हैं, और सब लोग ऐसे खड़े हुए थे, इंडियन अमेरिकन सब लोग, क्योंकि किसी को बोलने की हिम्मत नहीं, किसको डांट दे बीच में से। तो वो आपने काश पटेल को देखा, डर डर के उसने मोमबत्ती दी, सर बोलना नहीं कुछ भी, मतलब जलाओ चुपचाप। उनको बोलना चाहिए था कि हम मोमबत्ती नहीं, हम दिए जलाते हैं, हमारी अपनी मान्यताएं हैं, अपना ट्रेडिशन है।
लेकिन वो वो बात इंडियन अलग है कि अमेरिकन हमारे यहाँ भी अखिलेश यादव ने बात बोली थी कि हमें क्रिश्चियन से सीखना चाहिए। हम ये सब सारा कुछ करते हैं, जो अयोध्या दीपोत्सव उसको लेकर कि लाइट जलाएं, ये सब दियो वियो पे क्यों खर्च करना है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ये अब ये बात तो आपने बिल्कुल 100% राइट बोली है, क्योंकि हम वहाँ पे घी के या तेल के दिए जलाते हैं, है ना? बिल्कुल। वो अब यहाँ पे अब ये इंडियन अमेरिकन को कौन समझा जो वहाँ गए थे, उनको कौन समझाए? इसलिए मैं तो चुप बैठा हूँ, बट आपने अच्छा बताया, इससे बोला, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप समझते बवाल होगा हर जगह। तो इसलिए बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, वहाँ पे घी या तेल के दिए जलने चाहिए और उनको भी समझाना चाहिए भाई व्हाइट हाउस में हम इस तरह करते हैं, हम लोग क्रिश्चियंस नहीं है, हम लोग सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, बोलना चाहिए। एक्चुअली उस स्पीच के बाद आप देखिए जो अटैक्स ट्रम्प के ऊपर हुए उसी के क्राउड से सारे पास्टर्स ने अटैक किया कि नाउ ट्रम्प हैज बिकम ए सैतान, शैतान की पूजा कर रहे हैं, ऐसा बोला बाकी पास्टर्स ने। ठीक है, तो और क्या ये लोग क्या आसान तो थोड़ी इनको प्रमोट ट्रम्प नहीं किया? जब इलेक्शन कैंपेन में थे इन सब के पास जाते थे, वोट दो मुझे और मैं आपके लिए सब ये करके दूंगा जो आप मांग रहे हो। तो जब गरीबी बढ़ती है किसी देश में तो लोग इस तरह के रिलीजन्स के सामने जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में चाहे गरीब हो चाहे रिच हो, तब भी हम लक्ष्मी नारायण की पूजा करते ही हैं। इट डजंट मैटर, वो एक दिन का इंसिडेंट नहीं है हमारे लिए, डेली का है, हमारा डेली सेवा है, नित्य सेवा। नितिश जी, क्वाड एक्सरसाइजेस भी अभी चल रही हैं, तो क्या क्वाड की अगर हम बात करें तो क्या चाइना के अगेंस्ट भी ये सारा इस मोर्चे को मजबूत किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए चाइना, भारत किसी भी ग्रुप मिलिट्री एक्सरसाइज में बिलीव ही नहीं करता, ये पॉलिसी है। भारत कभी भी नहीं किसी देश के विरुद्ध काम करेगा ही नहीं, ये पॉलिसी है। आपने देखा होगा कि भारतीय नेवी पर्पसली इतनी बड़ी और स्ट्रांग है कि वो चाइना जैसे देश को टेक केयर कर सकती है। ओके, और भारत के अलायंसेस, मिलिट्री अलायंसेस बहुत ही स्ट्रांग है, तो वहां पे भी भारत कैन टेक केयर। तो भारत को जरूरत नहीं है क्वाड की, क्वाड को जरूरत है भारत की। इस रिवर्स, ना ऑस्ट्रेलिया लड़ सकता है, यूके का तो शिप में तेल ही नहीं है, कैसे चलेगा वो? मिसाइल्स नहीं है, बिना मिसाइल्स के चल देता है। कॉमेडी बना दिया उन लोगों ने अपनी नेवी का। जस्ट लुक एट द शिप व्हिच केम। अब यूके के साथ अभी एक्सरसाइज होता भारतीय नेवी का, हमारे सुखोई ने, बाकी शिप्स ने, प्लेन्स ने उसको तुरंत खत्म कर दिया एक्सरसाइज में ही। तो कहाँ पे ये क्वाड वाज एन आइडिया, उसका टाइम हैज गॉन नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ट्रम्प की हरकतों की वजह से क्वाड इज इररेलेवेंट। लेकिन फिर भी भारत क्वाड पे इनको, जैसे महात्मा गांधी इज टू टीज द वेस्ट, महात्मा गांधी भारत के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट है। लेकिन महात्मा गांधी को बोलना पड़ता है पश्चिमी, भाई तुम्हारे तो वो थे, ही वाज योर पर्सन, और उन्होंने बोला था अब आप लोग फॉलो करो महात्मा गांधी की एडवाइस, नॉन वायलेंस। आपने तो नॉन वायलेंस के बल पे हम पे बहुत वायलेंस किया है, पूरी दुनिया पे वायलेंस किया है। 20 मिलियन लोग मार दिए मिडिल ईस्ट में नॉन वायलेंस के चक्कर में, पीस के चक्कर में। ओके, आप वो तो देख, ह्यूमन साइड तो आप देख ही नहीं रहे कहीं पर भी। ऑल द वॉर्स हैव बीन क्रिएटेड बाय यू। तो आपने हमको प्रीच किया था महात्मा गांधी को हीरो बनाने के लिए, हम आपको महात्मा गांधी की तरफ से सिखाएंगे महात्मा गांधी क्या बात करते हैं। बट क्वाड इज नॉट रेलेवेंट एज, लेकिन भारत उसको चलाता रहेगा टू टीज देम, बोलेगा कि अब तो ये भी अटेंड नहीं किया आपने, ये भी अटेंड नहीं किया आपने। और मोदी जी हमारे एग्जैक्टली वही गेम खेल रहे हैं। ट्रम्प को लग रहा है वो गेम खेल रहा है, मोदी जी भी एग्जैक्टली कर रहे हैं। माय फ्रेंड ट्रम्प, वो भी ट्विटर पे विदाउट एनी मीनिंगफुल बात कर रहा है, मोदी जी भी सबसे ऐसे बड़ी रिप्लाई बात कर रहे यहाँ पे ये, मोदी जी उनको लगने दे रहे हैं कि वो गेम खेल रहे हैं। वही कहता है ना कि उसमें एक जो ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है उसको इतना एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया जाए कि वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में आ जाता, मतलब खुद उनको ले आया, छोड़ दिया कि भाई करते रहो, लगे रहो। एकदम पाकिस्तान वाला हाल हो गया डोनाल्ड ट्रम्प का। हैं। बताइए कौन सा उनका सेक्रेटरी है जिसके पास पावर है? टेल मी, अगर इतनी बड़ी सुपर पावर है, वन मैन कैन नॉट रन इट, इट्स नॉट द सीईओ। सीईओ भी कंपनी नहीं चलाता अगर ग्रोथ करना है तो।
और अमेरिका ऐसी कंपनी है उसको बैंक्रप्सी डिक्लेयर नहीं कर सकते। बाय द वे ट्रम्प ने अपनी बाकी कंपनीज का किया है, लेकिन अमेरिका की कौन सी बैंक्रप्सी डिक्लेयर करोगे? चैप्टर 11 फाइलिंग तो है नहीं अमेरिका के लिए, किधर फाइलिंग करोगे? सो द पॉइंट इज, देखिए वही मैं बोलता हूँ ना कि अगर बिजनेस आप अच्छा चलाते हैं, cannot mean that you can be leader of a state, or just because you're leader of a state cannot mean you're a good businessman also. They're two different skill sets. और अगर देश चलाना है पहले देश की भावना तो होनी चाहिए। A king is always first oriented towards welfare, मेरी बुक में भी है नारद मेकिंग अ स्टेट्समैन। राजा का पहला दायित्व है अपने प्रजा का भरण पोषण करना, पहला दायित्व है। तो आप अमेरिका 250 साल में देश भी नहीं बन पाया, कॉलोनी का कॉलोनी रहा। अभी बात होती है एंग्लो सैक्सन आर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, रूलर्स ऑफ अमेरिका, दे आर द रियल अमेरिकन्स। तो नेटिव अमेरिकन्स का क्या हुआ? ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स का क्या हुआ? हिस्पैनिक अमेरिकन्स का क्या हुआ? हिंदू अमेरिकन्स का क्या हुआ? इस्लामिक अमेरिकन्स का क्या हुआ? तो देश को चलाना है तो देश जैसी भावना तो लानी पड़ेगी ना। जैसे विवेक रामास्वामी ने बोला, अभी तो ये भी रूमर्स चल रहा है कि विवेक विल बिकम द प्रेसिडेंट अगेन, ये भी चल रहा है बाय द वे। सब कुछ ही तो मुझे हंसी भी आ रही है। तो एक्चुअली इसके लिए आई डू नॉट नो विच न्यूज टू बिलीव नाउअडेज। पहली बात तो मैं वैसे भी न्यूज नहीं देखता हूँ, लेकिन तो ऑल दीज रूमर मिल्स जो चल रही है ना, ये इसका आउटकम मुझे ऐसा लगता है अंबर जी कि कुछ और छुपाया जा रहा है, विच इज वर्स देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और वो क्या हो सकता है? क्या बैंकिंग कोलैप्स। वो तो इनफैक्ट गीता गोपीनाथ का एक अभी आर्टिकल आया था जिसमें उन्होंने 35 ट्रिलियन डॉलर्स के मार्केट स्वैप की उन्होंने बताया कि कितना डिपेंडेंसी है अमेरिकन मार्केट के ऊपर, और ऐसा कुछ हो सकता है। तो इनफैक्ट वो जो हमने क्रिप्टो क्रैश देखा था अभी आई थिंक 10 अक्टूबर के आसपास, जिसमें एक यूक्रेनियन इन्फ्लुएंसर था क्रिप्टो का, उसने भी सुसाइड किया था। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं, और इधर हम उसकी बात करते हैं, अपना ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स काफ़ी मजबूत होता जा रहा है, डी डॉलराइजेशन, और हम गोल्ड की बात करते हैं, सारे ही देश गोल्ड परचेज कर रहे हैं। तो ये पूरी स्थिति को कैसे देखा जाए? क्या समझें कि अगर अमेरिका या फिर इस तरह से मार्केट कोलैप्स करती है, तो ग्लोबली पहले ही हम कई सारे वॉर्स के चलते काफ़ी कुछ हमने इकोनॉमिक स्लो डाउन और सारी चीज़ें देखी हैं। अब उसके बाद क्या क्या वो रिच बनाने की बात करते हैं अमेरिका को, क्या अमेरिका का कर्ज उतारने के लिए ये सारा एक पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही है पूरी? देखिए आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो डी डॉलराइजेशन जो शब्द है वो शिंजो एबे ने बनाया था। दैट टाइम शिंजो एबे वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। 2016 से पहले की बात है, उस प्रेसिडेंसी में। और जब उनकी प्रेसिडेंसी चली गई 2020 के बाद, देन उसके बाद 2020 के बाद उनकी हत्या कर दी गई बाय सम अननोन चर्च गाइज, जिसको मेंटली सिक बताया गया। ओके, लाइव रैली में उनको मार दिया गया। तो डी डॉलराइजेशन के बारे में बहुत ही कम लोगों ने बात किया है। हमारे चैनल पे तो बहुत बार बात किया, भारतीय इकोनॉमिस्ट ने ही ज्यादा इस पे बात किया है, एंड जापानीज ने बात किया है। और वो सत्य है, क्योंकि अमेरिका के पास जो रिजर्व करेंसी वाला स्टेटस है वो कंसिस्टेंटली नीचे जा रहा है, बिकॉज ऑफ अमेरिकन दादागिरी, इगोइज्म, एंड ऑल्सो एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लोमेसी। कि आप नहीं करेंगे तो हम सैंक्शंस लगाएंगे, आपको मार देंगे। क्या हुआ लिबिया में आपको मालूम है, क्या हुआ इराक में मालूम है। तो 90 से चल रहा है, 90 से। तो अमेरिकन इकोनॉमी वेंट बैंकरप्ट ड्यूरिंग इराक वॉर 1, इराक वॉर 2। तो इनकी जो प्रॉस्पेरिटी का पीरियड था वो 73 to 91 था। उसके बाद किसी तरह वो लोग .com को लेकर आए। पहले तो 9Y2K हुआ, फिर .com का जो बबल आया था वो आया। इस समय पूरा स्टॉक मार्केट चल रहा है एआई के ऊपर, और एआई के ऊपर जो जनरल रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि ये इट्स अनदर .com बबल। आप सोचिए कि एआई बेस्ड कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन is 3 times the capitalization of all the banks of America. How is it possible? सेल तो इतना नहीं है,
और एनवीडिया चिल्ला के बोल रहा है माय बिगेस्ट मार्केट इज चाइना, आप उसके रिलेशन क्यों खराब कर रहे हो? तो व्हाट विल हैपन टू द इन्वेस्टर्स? और कौन है इन्वेस्टर्स उसके अंदर? जो उनका जो सीईओ है दैट हिमसेल्फ इज एशियन अमेरिकन। तो कौन है बाकी इन्वेस्टर्स? सारे कांग्रेसमैन, सब लोग हैं। सो ये तो पूरा का पूरा ही पॉन्जी स्कीम है। किसी को बाहर से कुछ बनाने की जरूरत नहीं। और आपका क्वेश्चन है ब्रिक्स का टर्म तो गोल्डमैन सैक्स ने बनाया था। वो कोई रशिया, चाइना, ब्राजील ने मिलकर नहीं बनाया, इंडिया ने। वो गोल्डमैन सैक्स का टर्म है। और ये इकोनॉमीज आर इंडिया की इकोनॉमीज नेचुरल इकोनॉमी। रशिया की इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन ऑयल एक्सपोर्ट्स एंड रेयर अर्थ। चाइनीज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स ओनली टू अमेरिका। तो द ओनली कंट्री विच इज रनिंग ब्रिक्स इज इंडिया। जिस दिन इंडिया चाहेगा उस दिन ब्रिक्स बंद हो जाएगा। तो इससे रूमर फैलाते रहते हैं इंडिया इज नॉट ए पार्ट। भाई रशिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, रशिया की इकोनॉमी छोटी सी है। इसीलिए आदित्य जी मैंने आपसे पहला सवाल किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगली अध्यक्षता के बाद अमेरिका भारत के ऊपर ये प्रेशर बनाए कि आप ब्रिक्स से बाहर निकल जाए, ताकि जो सबसे बड़ा डर है डोनाल्ड ट्रंप का, डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स करेंसी, और भारत के निकलते ही वो सब। ऑल्दो हम जानते हैं कि भारत ने आउटराइटली कभी भी डी डॉलराइजेशन का सपोर्ट नहीं किया है, जिस तरह से और कंट्रीज जो ब्रिक्स की मेंबर्स हैं वो करती हैं। उसके बाद भी इस तरह से जो भारत के साथ उनका रवैया है, वो उस पे सवाल तो जरूर उठते हैं। देखिए आप इसको समझिए कि डी डॉलराइजेशन अमेरिका कर रहा है खुद, दूसरा नहीं कर रहे हैं। स्टेबल कौन लेकर आया? गोल्ड कौन नहीं खरीद रहा है? अमेरिका। और वो सोचते हैं कि सैंक्शंस के बाद चलता रहेगा, ऐसे नहीं होगा। अमेरिकन प्रेशर ऑन इंडिया अब कभी नहीं लगेगा इतिहास में, इज डन। अभी नवर हो और वो सब बसंती सब चलते रहते थे ना एवरीडे, क्या हुआ उनका? तो उनका इवन प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलाने किसको भेजा भारत ने? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भेजा, बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, उनको भेजा। तो वो दिन चले गए अभी सैंक्शंस वाले, इट्स ऑल गॉन। अभी तो अमेरिकन फोर्स से लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। उन्हीं का एक बंदा था जो बांग्लादेश में, जिसको अभी भारत ने टेक केयर किया। भारत ने नहीं, बांग्लादेशियों ने किया। सो और भी कुछ भारत करता रहता है, चाइना करते रहते हैं म्यांमार में, या पता नहीं कहाँ से कोई प्लेन आता है, $1 बिलियन कपड़े उड़ा देता है एयरपोर्ट पे, है ना, पूरी दिशा से उड़ता है। तो अभी रिवर्सल है सब जगह, एंड दिस विल इंक्रीज पेस नाउ। ये कम नहीं होने वाला। सो अब वो समय निकल गया जब अमेरिका सैंक्शंस लेके डरा सकता था भारत को। दैट फेज इज गॉन नाउ, परमानेंटली गॉन। अब तो मोदी जी और योगी की दो कंपनीज रोस्नेफ्ट और लुकोइल पे भी उन्होंने सैंक्शन लगाया, ट्रंप ने वो लगा रहे हैं लगातार। अब देखिए हम लोग हंस रहे हैं, उससे सैंक्शन लगा, हम लोग हंस रहे हैं कि नोबडी केयर्स। अभी आपने रशिया के ऊपर 13,000 सैंक्शंस लगाए टोटल, छोटे भी ऐड कर दे तो अब रशिया को क्या, व्हाट विल दे केयर? भारत ने ऑलरेडी प्रिकॉशंस लिए, सारे गवर्नमेंट मेल्स जो है ज़ो पे चले गए। पहले वो सब पढ़ते थे, भारतीय मिनिस्टर्स वर यूजिंग जीमेल बड़े आसानी से, बड़े मिनिस्टर्स के जीमेल अकाउंट थे, तो सबको पढ़ते थे, फिर डिसीजन बनाते थे। स्विफ्ट का जो कोड होता था उसको यूज कर डिसीजंस करते थे। अब 30 कंट्रीज के डिसीजन तो मिलेंगे नहीं अब तो उनको, क्योंकि दे ऑल मूव टू इंडियन रूपी यूपीआई। तो धीरे-धीरे उनका सारा साम्राज्य कट रहा है, एंड दे हैव लेस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस देन प्रीवियस। और अभी तो उनको अब तो ये डर है दूसरा कि भारतीय सैटेलाइट शुड नॉट शूट डाउन द अमेरिकन सैटेलाइट्स। तो वी इट्स नॉट वी आर डूइंग समथिंग, ये था कि इन लोगों ने मार्केटिंग ज्यादा करी बट परफॉर्मेंस कम था। ओके अभी एलोन मस्क बोल रहा है मुझे कोई गधा नहीं चाहिए नासा का हेड, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो ट्रंप नासा का हेड को बदल के उसको देने वाले। तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट की कौन सुन रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सेरेमोनियल हेड है, तो इसलिए बिल्कुल, क्योंकि गूगल ने भी भारत में डेटा सेंटर, बिगेस्ट डेटा सेंटर भारत में बना रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
सॉरी, तो कोई सुन नहीं रहा है, वो तो ब्लैकस्टोन के सीईओ ने बोला इंडिया इज द नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो जो इनको चला रहे हैं वो बोल रहे हैं ये बात, तो ये कौन है? भारत ने सॉवरेन फंड भी सेटअप किया। अभी $200 बिलियन का भारत मोदी जी, तो मैं तो एजम्पशंस कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर पहले डाल दिया, बट मोदी जी तो मच, उनका टीम इज वेरी गुड। वो तो वही $200 बिलियन यूज करके अमेरिकन फर्म खरीदेंगे ना। अभी तो लाइन लगने वाली है अमेरिकन फर्म्स की। कल को ऐसा ना हो कि लॉकहीड मार्टिन ही हम खरीद ले। यू नेवर नो। इनफैक्ट मैंने इस पे शो भी किया था अभी कल परसों ही, इसकी बात करें, सॉवरेन वेल्थ फंड है इसके ऊपर, कि क्या कुछ अब हम इसके बाद देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने पहले से चीजें प्रेडिक्ट कर दी, हो सकता है ऐसा भी हो जाए। काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आ रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब तक अमेरिका जिस तरह से डेस्परेशन में है, और उसके बाद भी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत उनके आगे झुक रहा है। कभी मोदी जी की कॉल की बात आ जाती है, कभी मोदी जी के करियर की धमकी आ जाती है। तो इस सब के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में क्या डील फाइनलाइज होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आदित्य जी, आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय श्री राम। थैंक यू।